नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नमस्कार ना करूं? अपने आप को इस लायक नहीं समझते क्या तुम? नहीं समझते? मैं तो समझता हूं ना, आपको नमस्कार कर रहा हूं। कोई बात नहीं। देखिए, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवाइज कर रहे हैं। पहले एक बार कर चुके हैं चैप्टर, एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें इक्वल का साइन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? ये है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c आगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है ना। जैसे मान ले -3x स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। आप इसमें से मुझे बताइए a कितना है? -3। b कितना है? 0। और c कितना है? 4। अरे आगे समझ में। अब मैं एक और ले रहा हूं, 5x प्लस में 18। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे आगे समझ में। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं 12x स्क्वायर प्लस में 8x इज इक्वल टू 0। ए कितना है इसमें? बी ठीक है, सी नहीं है, 0 हो गया। ठीक है, सी आ गया 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये तो आपको पता चल गया, छोटी सी बात है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास ना 3 मेथड्स हैं टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मेथड है फैक्टराइजेशन। दूसरा कौन सा है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। और तीसरा कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ है एक। नहीं, ये टॉपिक अब सिलेबस में नहीं है। मैं कराऊंगा पर आपको तो सीख लोगे तो बेटा आगे आने वाली क्लासेस में फायदा होगा ना। अगर कुछ, मेरी बात सुन, अगर कुछ सीखते हो तो उसका कुछ ना कोई कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलेगा ही, कहीं ना कहीं जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की? फैक्टराइजेशन समझते हो ना क्या होता है? ये आसान है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म तो बस यही करती रहा कर। ले खुश रह ले बस। तेरे को कोई काम नहीं है, तेरे को जो सिखा रहे हो वो उससे मतलब नहीं है, तेरे को तो स्पेलिंग से मतलब है तेरे को। अरे चुप एक मिनट, चलो रे। इसके 2-4 क्वेश्चन हम लेते हैं। दिया आर डी शर्मा दिखा, उसमें से नहीं 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको करवाता हूँ। मैं आपको ना सुनिए, स्प्लिट लिख दिया ना। तेरे को कोई काम नहीं है मेरी गलतियां निकालने के अलावा। देख इधर, एक ही बात। देखिए, जैसे एक मैं क्वेश्चन लिया 3x स्क्वायर माइनस के 13x और प्लस के 12। रैंडमली मैंने कोई सा भी क्वेश्चन उठा लिया। अब इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं पता है ना आपको?
ये मिडिल टर्म -13 हो गया ना, इसको स्प्लिट करना है, इसके दो टुकड़े करने हैं ताकि उनका जो सम आए वो कितना आए। देखिए इसमें जो सम आता है ना, इसमें जो सम आना चाहिए बी और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए ए मल्टीप्लाई सी। तो इसमें ए कितना है 3, बी कितना है सी कितना है, तो सम आना चाहिए बी, बी मतलब कितना -13 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए ए मल्टीप्लाई सी। ए मल्टीप्लाई सी मतलब 3 × 12 36। अब आप फैक्टर देखिए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, -9 और -4, तो ये -13 हो गया और -9 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 36। हमेशा ऐसे ही करते हैं, पता है आपको, ये तो आप 8th और 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो 3x² माइनस के 9x माइनस के 4x प्लस के 12 = 0। इसमें से कॉमन क्या निकला रे 3x, क्या बचा यहाँ 4 कॉमन निकला, क्या क्या x बाहर माइनस का साइन चेंज हो जाता है। आपको पता है ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम आते हैं, अगर ये सेम ना आए ना इट मींस कि मतलब यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ आपने गलती करी है। तो एक फैक्टर आ गया x -3 और एक क्या आ गया 3x -4। अरे क्लियर है ये बात। अब ये दो फैक्टर हो गए, आपको x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करोगे x -3 को 0 के इक्वल रखोगे, इधर x की वैल्यू आ गई 3, इधर x की वैल्यू आ गई। तो दीज आर द टू सॉल्यूशंस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो जितनी डिग्री होती है ना उतने सॉल्यूशन होते हैं। तो इसकी डिग्री 2 थी, 2 सॉल्यूशन हो गए, 2 डिग्री 2 सॉल्यूशन। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक को कहते हैं अल्फा, एक को कहते हैं बीटा। तो कोई जी पहले को अल्फा का दूसरे को बीटा, किसी को भी कह सकते हैं, चाहे पहले को अल्फा कह लो चाहे दूसरे को अल्फा कह लो, मतलब एक वन ऑफ द रूट इज अल्फा एंड अनदर इज बीटा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये फैक्टराइजेशन में तो देयर वाज नथिंग, ऐसा कुछ था नहीं, बहुत आसान था। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, आप करना, अगर नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा, ठीक है। अब हम दूसरा मेथड कर रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। वो उसके लिए मैं कोई और दूसरी रकम ले लेता हूं, ठीक है। अगर आपको कोई देनी है तो आप भी दे सकते हो, नहीं तो देख लेते हैं कोई सी भी जो नजर आ जाए वही कर लेंगे, मेथड तो समझना है। देखिए ये एक √3, अब हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है √3x² प्लस के 10x प्लस के 7√3 बराबर है 0। इसमें a कितना है भैया, b कितना है, c कितना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी जो मैं उसके बारे में बता रहा हूं आपको, सबसे पहले ना हमें d निकालना पड़ता है। d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac। ये d निकाल लो, d निकाल लो, निकाल लिया। फिर उसके बाद अल्फा निकालने के लिए आप क्या करेंगे -b प्लस के √d अपॉन में 2a। दिस इज द फार्मूला टू गेट वन ऑफ द रूट, ठीक है, सेट अल्फा और बीटा। अब बीटा क्या आएगा -b माइनस √d अपॉन में 2a। फर्क क्या है इसमें, प्लस √d है उसे माइनस √d है, बस यही डिफरेंस है। कुछ लोग इसे प्लस माइनस भी लिख देते हैं, दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब है प्लस और माइनस दोनों। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ d निकालना है। ये क्वेश्चन, ये जो मेथड है ना, ये कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि बच्चों को ना फैक्टर्स ढूंढने में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार फैक्टर नहीं मिलते, सोचना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें तो मैं ये कह रहा हूं कि
सीधा इस फार्मूले में लगाओ और आंसर मिलेगा तुम्हारे को। कंपैरेटिवली ये जो है ये उससे आसान है, ठीक है। तो अब जरा इसी क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम कंसीडर कर रहे हैं। इसमें हम डी निकालेंगे। डी का फार्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना भाई? √3। सी कितना है? 7√3। कितना आ गया रे? 100 माइनस के कितने आ गए भैया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। हाँ 7 4 24, 7 चौका 28, 28 इंटू 3 कितना आया? 84। तो डी हमारा आ गया 16। जब डी 16 आ चुका है तो अब हम क्या निकालेंगे? अल्फा। अल्फा का फार्मूला क्या है? माइनस बी प्लस के √d अपॉन में 2a। तो माइनस बी कितना है जी आपका? -10 प्लस के √16 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है आपका? √3। इसे आप इसने -10 प्लस के 4 अपॉन में 2√3, ये कितने आ गए आपके? -6 अपॉन में 2√3 कटता है तो ये आ गया हमारा -3/√3। इसको भी काट सकते हैं, ये हमारा ये -√3 हो गया। ओके, अरे ठीक है, ये कैसे आया समझ आया ना? रेशनलाइज कर लिए इसे। अब ऐसे बीटा के लिए क्या करेंगे हम? माइनस बी माइनस √d अपॉन में 2a, तो माइनस के 10 माइनस के √16 अपॉन में 2 इंटू √3 कितना आ गया? माइनस के 10 माइनस के 4 अपॉन में 2√3, ये आ गया माइनस के 14 अपॉन में 2√3, इसको -7 अपॉन में √3। आप चाहें तो इसे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जरूरी नहीं है वैसे। -7√3/3, ये हमारा ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। देयर इज नथिंग इन इट। अब रुक जा।